आप सभी को नमस्कार, राम राम, जय माता दी। Just now, I want to discuss here and I want to learn. I want to teach, or I want to say something to or helping. I want to help to that student or that person which have feel some difficulty to balance chemical reaction by electron ion method in acidic medium. Acidic medium मैं आपको बहुत आसानी से इजी वे में बैलेंस करने के लिए बताने का कोशिश कर रहा हूं। आप देखिए, ऐसा अगर इक्वेशन आपको दिया गया है, सबसे पहले क्या करेंगे, इस इक्वेशन को दो पार्ट में हम डिवाइड कर लेते हैं। उसको बोलते हैं फर्स्ट हाफ इक्वेशन। मान लीजिए ए में ये हम लिख दीजिए फर्स्ट हाफ रिएक्शन। फर्स्ट हाफ रिएक्शन, फर्स्ट हाफ रिएक्शन क्या है? तो पहला आपको देखिए, आयरन Fe+ से बना है Fe+3। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट हम मान लेते हैं। इक्वेशन नंबर सेकेंड देखिए, Cr2, यहाँ पर आपको है डाइक्रोमेट आयन Cr2O7 -2, यहाँ पर -2 चार्ज है, या 2- सेम हो गया। और देखिए ये सेकेंड इक्वेशन Cr2O7 -2 से बना है आपको Cr+3। बस पहले आपको जो करना है, क्या करना है, तो हम सेकेंड, इसको बोलते हैं सेकेंड हाफ इक्वेशन। क्या पढ़ेंगे इसको? सेकेंड हाफ रिएक्शन। सेकेंड हाफ रिएक्शन। अब क्या करना, एक एक करके जो सेकेंड हाफ फर्स्ट हाफ रिएक्शन हम सेपरेट किए हैं गिवन इक्वेशन से, उसे बैलेंस करेंगे। तो हम बैलेंस कर रहे हैं फर्स्ट हाफ रिएक्शन। बैलेंस फर्स्ट हाफ रिएक्शन। फर्स्ट हाफ रिएक्शन, तो फर्स्ट हाफ मेरा है Fe+2 और +2, और ये बनाया है Fe+3। देखिए सेंट्रल एटम, इस ऐसे रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए सेंट्रल एटम, यहाँ Fe+2 है, देखिए यहाँ Fe1 है और यहाँ पर Fe1 है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? यहाँ पर चार्ज आपका, आप देखिए ये चार्ज, इसको ये चार्ज +2 और +3 है। जब सेंट्रल एटम बैलेंस हो गया और यहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन की बात ही नहीं है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, सो देख लीजिए। चार्ज बैलेंस करने के लिए दैट मीन्स इसका +2 और +3 बराबर होना चाहिए। कहता कि टू बैलेंस चार्ज वी शुड ऐड रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर एक इलेक्ट्रॉन मतलब हो गया माइनस चार्ज, तो जहां पर +3 चार्ज है वहां पर एक माइनस आप ऐड कर देंगे, कितना रिजल्ट होगा? +2 ही होगा, और यहाँ +2 ही है, तो इसके बराबर मतलब ये 2 के बराबर 3 को करने के लिए करा इक्वलाइज 2 शुड बी इक्वल टू 3, देन वी शुड ऐड 1 इलेक्ट्रॉन इन दैट साइड वेयर 3+ चार्ज इज प्रेजेंट। तो ये एक दिए तो +2 हो गया, दैट मीन्स एक इलेक्ट्रॉन। ये इक्वेशन आपका बैलेंस हो गया। अब मैं विचार करता हूं सेकेंड, चूंकि ये नियम यही है इस रिएक्शन का कि फर्स्ट हाफ इक्वेशन को बैलेंस करेंगे चार्ज सेंट्रल एटम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अगेन सेकेंड हाफ इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, किसको आप बैलेंस करेंगे सेकेंड हाफ में? तो सेंट्रल एटम। देखिए यहाँ पर सेंट्रल एटम आपके पास क्या है? क्रोमियम है। क्या चीज है? क्रोमियम। यहाँ Cr2 और ये O7 -2। प्रोडक्ट साइड कितना है क्रोमियम? सिर्फ एक एटम Cr+3। तो सेंट्रल एटम बैलेंस कीजिए। सेंट्रल एटम बैलेंस करने के लिए आपको यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। कर दिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो देखिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, 2 से कर दीजिए। ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिए,
अब आपके पास ये देखना है, आपको देखना है क्या कि इधर ऑक्सीजन है और इस साइड ऑक्सीजन नहीं है। राइट हैंड साइड ऑक्सीजन इज नॉट प्रेजेंट, दैट मीन्स राइट साइड ऑफ दिस सेकेंड हाफ रिएक्शन डिफिशियंट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी है। करा कि अब यहाँ पर एक पॉइंट आता है, टू बैलेंस ऑक्सीजन एटम इन एसिडिक मीडियम बाय इलेक्ट्रॉन आयन मेथड, व्हाट वी शुड डू? then I can say that we should add equal number of water molecule in deficient side, deficient side to balance oxygen atom in acidic medium। देखिए, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, इसके तरफ आप Cr यहां करना है, Cr2O7 -2 एरोसाइन, ये हो गया 2Cr+3। और देखिए यहाँ 7O है तो यहाँ पर 7H2O मतलब 7 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऐड करेंगे। अब आप देखेंगे कि 7H2O ऐड करने के बाद इन प्रोडक्ट साइड, आफ्टर एडिंग H2O इन प्रोडक्ट साइड और right hand side of second half equation, we see that number of hydrogen atom be unbalanced, that means in left side of this reaction hydrogen atom is not present। तो यहाँ पर फिर एक पॉइंट आता है, टू बैलेंस हाइड्रोजन एटम। तो आप यहाँ नोट करेंगे टू बैलेंस H atom in acidic medium, we should add equal number of H plus ion in deficient side। देखिए डिफिशियंट का मतलब ये होता है कि जिधर कम है, किस चीज की कम है, तो हम हाइड्रोजन बैलेंस चेक कर रहे हैं तो हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन आपको 14 है, इधर एक भी नहीं है, तो डिफिशियंट साइड, इस साइड आप कर देंगे 14H+, दैट मीन्स हाइड्रोजन एटम बैलेंस हो गया दोनों तरफ ऑक्सीजन एटम भी बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, और सेंट्रल एटम जो क्रोमियम है वह भी बैलेंस हो गया। अब दो पॉइंट आपको याद रखना है कि we should add equal number of water molecule to balance oxygen atom in acidic medium by electron ion method, and when we have to balance hydrogen atom in acidic medium of a reaction by electron ion method, we should add equal number of H plus ion, हाइड्रोनियम आयन जिसको बोलते हैं, इन डिफिशियंट साइड जिधर कमी है उधर आप ऐड करेंगे। तो ये बात यहाँ तक आपका हो चुका है। अब मैं बात करने जा रहा हूँ थर्ड स्टेप। ये थर्ड स्टेप में क्या, तो सुनिए, यहाँ पर देखिए चार्ज बैलेंस करना है। अब आपको विचार करना है चार्ज, बिना चार्ज के रिएक्शन बैलेंस नहीं होगा, चार्ज बैलेंसिंग देखिए बोथ साइड, इधर है +2 चार्ज और ये गया 14, दैट मीन्स सॉरी ये -2, यहाँ -2 चार्ज है और +14 कितना हो गया +12। और इस साइड आप आइए तो RHS के तरफ आपके पास कितना है चार्ज +6, मतलब 1/3 है तो 2 से गुना हो गया +6। अब क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू टू बैलेंस +12
एंड इक्वल टू +6, ये 12 को +6 के बराबर होने के लिए क्या करना है, तो इस साइड जिधर ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है उधर उतना इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। बस देखिए ये मैंने ऐड कर दिया इसी रिएक्शन में। आप तो अलग अलग लिखेंगे, मैं यहाँ एक साथ लिख दिया हूँ। देखिए क्या किए, ये इक्वेशन आपका बैलेंस हो गया, चार्ज दोनों तरफ बैलेंस हो गया और सभी एटम बैलेंस, दोनों बैलेंस हो गया। अब क्या करना है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप है और इस पर ध्यान रखना है। ये फर्स्ट इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन आपके पास 1 है और सेकेंड में ये इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया है। दैट मीन्स करा कि द सब्सटेंस इन विच इलेक्ट्रॉन बी लॉस्ट, द लॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, आपको एक वर्ड बताया गया था, देखिए लियोजर, लियोजर, दैट मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन। तो यहाँ आयरन क्या गया Fe+2 एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके फेरिक में बदल गया, यानी इसका ऑक्सीडेशन हो गया। क्या हो गया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन। तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ, ध्यान सुनना है कि ऑक्सीडेशन में जो इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ वह क्रोमियम, ये डाइक्रोमेट आयन इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया। अब रही बात, लॉस किया आपका एक ही इलेक्ट्रॉन और गेन कर रहा 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये असंभव है। तो इसके लिए क्या करना है आपको, जैसे एक Fe+2 है तो ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया, तो आपको उसको क्या करना होगा कि 6 इलेक्ट्रॉन लॉस करें। तो यहाँ जितना इलेक्ट्रॉन लिया उतना से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर इस इक्वेशन में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें ऐड कर देंगे। तो मैं इसमें 6 से मल्टीप्लाई करूँगा, ये हो गया 6Fe+2 और एरो साइन ये बनाएगा 6Fe+3, 6Fe+3 और प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। देखिए 6 इलेक्ट्रॉन। अब कुछ नहीं करना है, अब आपको ऐड कर देना है। क्या करेंगे, ऐड। आफ्टर एडिंग इट, जब इसको आप ऐड करेंगे तो क्या पाएंगे, सुन लीजिए क्या पाएंगे। सबसे पहले तो आप इलेक्ट्रॉन को कटवाएंगे, ये कट गया, कैंसिल हो गया, दैट मीन्स कैंसिल। आफ्टर कैंसिलेशन यू शुड, देखिए दोनों रिएक्शन का जो लेफ्ट हैंड साइड है एक साथ लिखेंगे। यहाँ पर आपके पास है Cr2O7-2, Cr2O7 -2 और प्लस 6Fe+2 प्लस 14H+, एरो साइन ये बना दिया 2Cr+3 प्लस 6Fe+3 प्लस 7H2O। ये बैलेंस हो गया आपका इलेक्ट्रॉन आयन मेथड से इन एसिडिक मीडियम। मेरे समझ से आप लोगों को अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बताएंगे। थैंक यू सो मच।